सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो पर्सन आपके कार्मिक है या रियल लव है। ठीक है, वो पर्सन आपके कार्मिक है। इसी कार्मिक में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन, बस। उसके आगे कुछ भी नहीं होता है, नो फीलिंग्स, कुछ भी नहीं, नथिंग। डीपर लेवल वाला अट्रैक्शन होता है, बस अट्रैक्शन, एकदम एक दूसरे से एकदम से सिर्फ अट्रैक्ट ही रहते हैं। ठीक है, और रियल लव, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स। ठीक है, अगर डीपर लेवल में लव जहाँ इमोशंस मुझे दिखे, मैं वो भी बता दूंगी। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है आपके पार्टनर की तरफ से, कार्मिक है या रियल लव है, वो भी देख लेते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगी। ये रीडिंग जब भी आप तक आए या आप इस रीडिंग तक आओ, डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए हैं। ठीक है, और ये रीडिंग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद जोस, डिवोर्सीज, एक्स के लिए, और मैं कहूँ तो हस्बैंड वाइफ देख सकते हैं। हाँ, हस्बैंड वाइफ भी देख सकते हैं अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो। ठीक है, एक्स के लिए। एंड और आप कहीं कमिटेड हैं, आपके पार्टनर सिंगल हैं, आप सिंगल हैं, आपके पार्टनर कमिटेड हैं, सेम जेंडर वालों के लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी के लिए। कलेक्टिव जनरल बेस्ड रीडिंग है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है। तो ज़बरदस्ती अपनी कंप्लीट 100 to 100% इस रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, जितना पर्सन रीडिंग का रेजोनेट करता है, टेक दैट मच ओनली, लीव द रेस्ट। ठीक है, ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कलेक्टिव जनरल बेस है। ठीक है, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, मैं बता दे रही हूँ ये भी चीज़। शफलिंग करते हुए अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कीजिए। ठीक है, शफलिंग के पार्ट को स्किप मत कीजिए व्यूअर्स। ठीक है, मैं आपकी एनर्जी से स्टार्ट करूँगी, आपकी रीडिंग से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद आपके पार्टनर की रीडिंग पे आऊँगी। Two of Pentacles, the Death, Ten of Cups, Three of Wands, Knight of Pentacles, Three of Cups, Ace of Cups, and the bottom of the deck is the Fool. काफ़ी मेस वाली एनर्जी मुझे पिकअप हुई है। देखिएगा किसकी है ये एनर्जी, बिकॉज काफ़ी मेस में अगर कहूँ तो काफ़ी डिस्टर्बेंस, स्टबन वाली एनर्जी मुझे पिकअप हुई है व्यूअर्स आपकी तरफ से। लाइक एक तरीके से ना परेशान से हो, उलझ चुके हो, समझ नहीं आ रहा है, इरिटेट से हो। ठीक है, स्टबन हो,
लाइक एकदम से करंट एनर्जी मुझे तो यही आपकी पिकअप हुई है कि एकदम से लाइक का रहता है ना कि कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो बट वहाँ पे मन नहीं लग रहा है और चीज़ें सही तरीके से हो भी नहीं रही है, चाहे वो काम हो, आपका डे टू डे वर्क हो या क्या, कुछ पे भी कहीं जो भी चीज़ें कर रहे हो, या तो फिर हाथ से कुछ छूट रहा है या तो फिर जाने अनजाने में मिस्टेक्स हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कर रहे हो, खुद से करना नहीं चाह रहे हो, बट वहाँ जहाँ कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है एंड थिंग्स आर गोइंग ऑल मेसी टाइप, एकदम मेस हो चुका है। लाइक मेरे हाथ से जिस तरीके से कार्ड्स गिर रहे थे ना, ऐसे लग रहा था कि काफ़ी परेशान स्टबन से हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहा है। देखिएगा किसकी एनर्जी है ये, मुझे जस्ट क्लैरिफाई करना है। आई टोल्ड ना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, स्टेबल वाली मैंने कहा, वही मुझे शफलिंग करते वक्त ही लगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। चलो सो यस व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया शफलिंग के टाइम पे मुझे एनर्जीज आप लोगों की अच्छी नहीं दिखी है, आज अच्छी नहीं दिखी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली, स्टबन वाली, परेशान वाली, इरिटेट वाली एनर्जी दिखी है। देखिएगा किसके साथ ये रीडिंग मैच कर रही है। ठीक है, लाइक कोई काम कर रहे हो, चाहे चलो फॉर एग्जांपल ही दे रही हो, अगर आप घर पे ही कुछ काम कर रहे हो, चीज़ें आपसे बिगड़ रही है, ऑफिस में, वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी चीज़ें बराबर नहीं बनते हुए नज़र आ रही है। प्लस यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि डिस्टर्ब वाली एनर्जी में हो, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी है। सी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की रीडिंग में आज मुझे ये चीज़ हाईली पिकअप हुई है। ऑन एंड ऑफ भी है, सेपरेशन भी है। ठीक है, मैं दोनों बताऊंगी आज, यहाँ पे दोनों चीज़ मुझे दिखी है, ऑन एंड ऑफ भी है, सेपरेशन भी है। बट आपकी एनर्जी में मुझे ये भी दिखा है कि आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो। हाईली आया है ये चीज़ कि आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो किसी पर्सन से, और जिनके लिए भी और शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बट वहाँ पे श्योर नहीं हो कि आगे बढ़ना है या नहीं। ठीक है, प्लस दूसरी चीज़ बता दूँ, माइट भी आपके घर वालों ने कहीं पे और शादी वादी तय कर दी आपकी, या किसी और के साथ रिश्ता जोड़ दिया आपका, जहाँ पे आप एक फैमिली की खातिर या फिर आपके ऐसी खुद की कुछ मजबूरियाँ हैं, उसके चलते आप उस रिलेशनशिप में लाइक उस रिश्ते को हाँ कर दिया, बट स्टिल यू आर नॉट हैप्पी। ठीक है, बट यहाँ पे आया तो है, आइदर आपके पास अनदर ऑप्शन है, बट यहाँ पे हाईली कमिटेड आया है। मैरिड भी हो सकते हो, सी आप खुद मैरिड भी हो सकते हो, बच्चे भी हो सकते हैं, और किन किन के लिए कहूँ तो कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो। ठीक है, यहाँ रिसेंटली इंगेज हुई है, नई शादी हुई है एंड ऑल, ये भी है। बट यहाँ पे दो व्यक्ति आए हैं। ठीक है, आप करंटली किसी के साथ ऑपरेट कर रहे हो, प्लस किसी के बारे में रीडिंग अलग, जिसके लिए देखने आए हो रीडिंग वो अलग। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, करंट आप सिचुएशन इज़ जस्ट लाइक योर, एक तरीके से ना खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा, समझ नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपका मन इस पर्सन, जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हो, यहाँ पे जैसे कि रहता है ना कि एकदम से सब कुछ निछावर कर दिया है इस पर्सन पे। ठीक है, सब कुछ निछावर कर दिया है, आपको समझ नहीं आ रहा है, बट आपकी डोर कहीं और भी बंधी हुई है। इसके चलते आप काफ़ी मजबूरियाँ में भी ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी खुद की मजबूरियाँ भी है। ठीक है, भले ही आप दो सिचुएशन को एक साथ संभाल रहे हो, जिसके साथ करंटली हो और जिसके साथ ऑपरेट कर रहे हो, दोनों सिचुएशन को एक साथ संभाल रहे हो, बट स्टिल आपको चाहिए कि एक तरीके से एक फैसला हो जाए कि किसके साथ आगे जाना है क्या। लाइक जिस पर्सन के साथ करंट एनर्जी में होना, वहाँ से भी आपकी नहीं बन रही है। करंट एनर्जी मतलब करंट रिलेशनशिप में जिसके साथ भी हो, कमिटेड हो, जो भी XYZ, वहाँ पे भी आपकी चीज़ें नहीं बन रही है। वहाँ पे तो चलो काफ़ी टाइम से नहीं बन रही थी, यहाँ पे ये भी दिखा है। ठीक है, जिनके लिए जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में हो, ठीक है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके लिए रीडिंग देखने आए हो। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है
जो काफ़ी टाइम से उस रिलेशनशिप में, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। और करंटली भी अगर कहूँ तब भी वहाँ होकर भी यू आर नॉट देयर एट ऑल, ठीक है। अपने इस पर्सन के ऊपर ही एकदम से गुल। यहाँ पे ये भी दिख रहा है व्यूवर्स कि किन किन के लिए बता रही हूँ, आपने कोई तो ऐसा डिसीजन लिया या आपके पार्टनर और आपके बीच में ऐसी कोई इश्यूज हुए, मतभेद हुए, जहाँ पे आप दोनों के बीच में एंडिंग हो गई मतलब आपको खुद को कैसे पता कि एंडिंग हुई है या नहीं, यू आर नॉट श्योर फॉर दैट ना। तो यहाँ पे एंडिंग मतलब मेरा बोलने का मतलब है आप दोनों ने डिसाइड कर लिया कि अब मूव ऑन कर लेंगे अपनी अपनी ज़िंदगी में। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं कि आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, फैमिली, घर परिवार, बच्चे एंड ऑल। तो वहाँ पे आपने रिलेशनशिप एंड कर दिया कि अब हम लोग अपने अपने फैमिली में, अपने अपने कैरियर में, अपने अपने जो भी हमारा है फैमिली एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि एक तरीके का रिजेक्शन देते हुए भी आपके पार्टनर ने यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, माइट भी आप दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया है कि मूव ऑन कर ले। किन किन के लिए बता रही हूँ, आप दोनों में शायद चीज़ें बनी नहीं या क्या, आई डोंट नो, बट यहाँ पे किन किन के लिए बता रही हूँ। अब ये किसके लिए बता रही हूँ, जिसके लिए रीडिंग देखने आए हो उस पर्सन के लिए बता रही हूँ। उनके साथ आपने एंडिंग की या दोनों ने सोचा कि मूव ऑन कर ले आगे चल के, बट स्टिल चीज़ें वर्क नहीं की उस तरीके से। प्लस मैं आपको बता दूं किन किन के लिए, तो यहाँ पे ये भी दिखा है कि आपके पार्टनर ने जैसे कि ये रिश्ता ख़त्म कर दिया हो, मुंह पे आपके कह दिया हो कि अब ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी फैमिली है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वहाँ पे भी ध्यान देना है। या तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि मेरे घर परिवार में पता चल चुका है, ठीक है, अब मैं ये रिलेशनशिप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारे एक्सक्यूजेस, बहाने उन्होंने दिए। जब ये रिलेशनशिप में आए तब इनको कुछ ख्याल नहीं आया, बट अचानक से इनको अपना घर परिवार, समाज, पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सारी चीज़ें नज़र आ गई, ठीक है। किन किन के लिए बता रही हूँ, दोनों ने साथ में प्लान किया मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। किन किन के लिए बता रही हूँ ये भी, क्योंकि यहाँ पे हाईली आप लोगों की तरफ से आया है कि आपकी भी घर परिवार, बच्चे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप दोनों ने साथ में डिसाइड भी किया है मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे सी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आपको जब आप इस रिलेशनशिप में आए तब से लेकर अब तक कोई तो ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, माइट बी वेल विशर है या आपके नियर डियर वंस हैं, जो आपको स्टार्टिंग से समझाया जा रहा है कि इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना इज़ नॉट सही, ये पर्सन तेरे काबिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, ये वो इसके साथ कोई फ्यूचर नहीं है, जो भी है तेरा यही है सब कुछ, तुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को भूल के आगे बढ़ना चाहिए। होता है ना कि वेल विशर्स कैसे एक्सक्यूजेस देते हैं, समझाते हैं, समझा बुझा कर आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से तो कोई तो था आपके साथ जो आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा था या समझा रही थी, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी, बट आप इस पर्सन के प्रति एकदम से आप खुद भी काफ़ी एडवेंचरस हो सकते हो व्यूअर्स। यहाँ पे ये भी दिखा है काफ़ी एडवेंचरस, क्रिएटिव फील्ड में समथिंग हो सकता है, खुद भी काफ़ी क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, यस आप खुद भी ऐसे हो सकते हो। और प्लस मैं कहूँ तो आप एक तरीके से ना ब्यूटी और अट्रैक्शन जैसी चीज़ों की कमी नहीं होती होगी आपने। यहाँ पे ये भी दिखा है गुड लुक्स में एंड ऑल, बट यहाँ पे ये भी दिखा है व्यूअर्स कि आप एकदम से इस पर्सन पे बिना सोचे समझे आपने अपना कदम बढ़ाते गए। इनफैक्ट मैं ये भी कह रही हूँ, भले ही सेपरेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या दोनों ने एंडिंग कर ली है, सोच लिया है मूव ऑन करने के लिए, स्टिल आप इसी पर्सन के बारे में सोचते हो दिख रहा हो, बिकॉज यहाँ पे मेसी वाली एनर्जी नज़र आई है, स्टबन, इम्बैलेंस वाली एनर्जी, डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। यहाँ पे मैं किन किन के लिए कहूँगी, भले ही डिसीजन कर लिया हो या आपके पार्टनर ने कह दिया हो कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके चलते ना आप भले ही बाहर से दिखा नहीं रहे हो, बाहर से ऐसे दिखा रहे हो आई एम फाइन ओके, अगेन मैं कहूँ चीज़ें आपसे बराबर नहीं हो पा रही है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो बाहर का काम हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कुछ भी हो, छोटी से चीज़ें लेकर बड़ी चीज़ें तक आप नहीं कर पा रहे हो। अगर मैं कहूँ ना कुछ चीज़ें आपसे, आपके हाथों से, जैसे कि आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ छूटता हुआ जा रहा है, ठीक है।
लाइक यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो एंग्जाइटी स्ट्रेस से भी गुजर रहे हो अपने इस पर्सन को लेकर, जिनके लिए भी रीडिंग देखने आए हो ना, उस पर्सन, नॉट जहाँ पे आप कमिटेड हो, ठीक है, वहाँ पे आपका दिल नहीं है, वहाँ पे मन नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, यू आर जस्ट देयर बिकॉज ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि वहाँ पे आपकी डोर बंदी हुई है ऑलरेडी हो, या आपकी मजबूरियाँ हैं, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे मैं अगेन बता दे रही हूँ, जिस पर्सन से सेपरेशन चल रहा है उसको लेके काफ़ी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, एक तरीके का हेडेक, फीवर जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए नजर आ रहा है। किन किन के लिए तो बता दूँ, यहाँ पे किसी को शायद सर्दी जुकाम भी है, बिकॉज एकदम से कोई स्टीम वीम ले रहा है, समथिंग लाइक दैट, या ले रही है स्टीम, कुछ स्मोक वाली स्टीम कुछ ले रहा है या ले रही है, समथिंग जुकाम सर्दी यहाँ पे मुझे दिखा है। किसकी एनर्जी है देख लीजिएगा। ये करंटली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। प्लस व्यूवर्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे आप खुद से ट्राई भी कर रहे हो कि कहीं और ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए। देखिएगा किसकी रीडिंग है ये, ज़बरदस्ती पूरी रीडिंग में अपने आप को मैच करने की कोशिश मत कीजिएगा व्यूवर्स। मैं वहाँ पे नहीं बता रही हूँ अगेन कि जहाँ पे आपकी फैमिली है, जहाँ पे आप कमिटेड हो, डोर बंदी हुई है, उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। लेट मी क्लियर, आप कोई और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कर रहे हो, ठीक है, एक्सप्लोर करने की कर रहे हो, मतलब आप इस पर्सन से दूर जाने के लिए, जिनके लिए रीडिंग देखने आए हो ना, उनसे दूर जाने के लिए नई चीज़ों पे एक्सप्लोर कर रहे हो। आइदर इट्स सोशल मीडिया या कोई डेटिंग ऐप, ये वो सारी कितनी चीज़ें आ गई आजकल, उन सारी चीज़ों से अगर फेस टू फेस भी अगर मैं कहूँ तो उन सारी चीज़ों को लेकर नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। अब एक्सप्लोर खुद से आप कर रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी तरफ कुछ हो रहा है, आप खुद से एक्सप्लोर करने की कर रहे हो ताकि आप इस पर्सन को दिल दिमाग से निकाल दे। आपकी जो ये हालात चल रहे हैं ना, उस हालात से आप बाहर निकल पाओ, तो आपने ये रास्ता अपना रहे हो, ठीक है, ये रास्ता अपना रहे हो, मतलब किसी नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हो या जाना चाह रहे हो, खुद से चीज़ों को कर रहे हो ताकि इन्वॉल्व हो जाओ एंड ऑल, ताकि इस पर्सन से मूव ऑन कर लूँ या क्या, समथिंग लाइक दैट। बट चीज़ें तो कुछ ना कुछ कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। आप खुद भी अट्रैक्टिव हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट स्टिल वहाँ पे होकर भी ना आपको थोड़ी देर के बाद अगेन वो लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो खुशी नहीं है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। आप देखो व्यूअर्स, नई चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, चाहे वो इंसान हो, मशीन हो, कुछ भी हो, अपना टैलेंट ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है, उसमें एक एक्साइटमेंट रहती है, एक खुशी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ना एक्साइटमेंट है ना खुशी है, अंदर ही अंदर आपको पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना, किसी नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रहना, जाना, जो भी जैसे भी चीज़ें ETC, वहाँ पे आपको अंदर ही अंदर पता है कि आगे चीज़ें नहीं बनेगी, ना मैं खुश रहने वाला हूँ ना मैं खुश रहने वाली हूँ, ठीक है। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मैस्कुलिन है तो फेमिनिन, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन, देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप अगर मैं कहूँ तो पार्टनर का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। एक तरीके से वापस आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, आप कितनी भी मूव ऑन करने की चीज़ें कोशिश कर लो, आपसे नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है। आप इस पर्सन को भूल कर आगे की ज़िंदगी नहीं निकाल पाओगे। फॉर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स बोलूँ तो अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो इट्स ओनली वन एंड ओनली द वे, दैट इज़ स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए बता रही हूँ, बाकियों के लिए तो आप लोग ने ये क्लियर दिख रहा है कि कोशिश काफ़ी की। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैं ये भी बता दूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं व्यूअर्स। यहाँ पे किसी किसी के पास तो खुद के पास अगर मैं बता दूँ तो ऐसे कोई क्लोज फ्रेंड्स भी हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं, काफ़ी टाइम से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट आपको उन पर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जस्ट हो ना अपने पार्टनर के पास ही, अपने पार्टनर के प्रति ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ऑप्शंस हैं, जहाँ पे कमिटेड हो वो अलग बात है, उसके अलावा और भी अदर ऑप्शंस हैं, बट स्टिल आप घूम फिर के इसी पर्सन के पास वापस जाने की सोच रहे हो, एंड आपको चाहिए यूनियन, ठीक है।
आपको चाहिए यूनियन, आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बताना चाहते हो। एक तरीके से आप एस ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ आया है। अपने पार्टनर को जैसे कि वेलकम, वो रहता है ना, वेलकम बैक टू माई लाइफ, एक तरीके से ना इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो। मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो कहीं और पे भी। आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है कि यहाँ से तो मूव ऑन होना, निकलना, इट्स इम्पॉसिबल। एंड आप अभी इस टाइम फ्रेम पे अभी करंटली मुझे ये दिख रहा है कि इंतज़ार में हो। चेजिंग वाली एनर्जी मैं नहीं कहूँगी कि चेज़ कर रहे हो, ये नहीं कहूँगी मुझे यहाँ पे चेजिंग, बट मुझे यहाँ पे इंतज़ार दिख रहा है और इम्पल्सिवनेस दिख रही है। ठीक है, इंतज़ार दिख रहा है, मतलब कैसे किसी का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ रहा है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कहीं इनका तो नहीं है, कहीं इसका तो नहीं है। आ गया तो अच्छी बात है। मैं और खुद यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, तो आप लोगों ने खुद से भी काफ़ी ट्राई किया है अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की, बट यहाँ पे आपके पार्टनर इज़ जस्ट लाइक नो रिस्पॉन्ड, या एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या मैसेजेस ही नहीं खोल रहे हैं, या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बट आपने अपनी तरफ से कोशिश तो की है, और रिसेंटली कोशिश की है। किन किन के लिए तो बता दूँ, रिसेंटली कोशिश की है आपने अपने पार्टनर को कम्युनिकेट करने की, कॉल मैसेज करने की। भले ही उन्होंने, आप दोनों के बीच में चैप्टर ख़त्म हो चुका हो या उन्होंने दी एंड कर दिया, बट यहाँ पे अगेन आप उस पर्सन, माइट भी आपकी हेल्थ इशू है, उन चीज़ों को भी आप दिखाना चाह रहे हो कि लाइक कोई ना कोई एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करने की। ठीक है, कोई ना कोई बहाने ढूंढ रहे हो, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो। एक तरीके से आपको इन्हीं पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म जाना है, इन्हीं के साथ ही आगे जाना है। यू डोंट वांट एनी वन एल्स। ठीक है, यूनियन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, मेरा यूनियन हो, आप यूनियन चाहते हो। जो पल आप दोनों ने साथ में बिताए, आप चाहते हो वो पल फिर से दोबारा मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ठीक है, वो पल जो आपने इनके साथ बिताए। तो ये रही आपकी करंट एनर्जी। सब चलते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग पे। ठीक है, Page of Pentacles, Six of Cups, Three of Cups, Strength, Eight of Pentacles, Ten of Cups,
टेम्परेंस, द स्टार, Page of Pentacles, and the bottom of the deck is Seven of Swords. So yes viewers, मैं आपको बता दूं जैसे कि आज का टॉपिक था कि क्या आप कार्मिक से डील कर रहे हैं, रियल लव है या क्या। मैं आपको टॉपिक का इसका जो मेन आंसर है मैं स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, ठीक है। सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स वाला पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, देखिए आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑल ज़ोडिएक साइन है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, हाईलाइटेड साइन है। आपकी रीडिंग में मैंने नहीं बताया ना हाईलाइटेड साइन, आपके पार्टनर की रीडिंग में हाईलाइटेड साइंस हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और चॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, चॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हाईलाइटेड है, ऑल्दो इट इज़ ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, आपके पार्टनर जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो मैंने पहले ही बता दे रही हूँ, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, हाईली आया है चांसेस यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगेन मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे मैं ये भी चीज़ बता रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो ना, वो खुद भी कहीं मैरिड है, उनकी भी कहीं डोर बंदी हुई है, उनकी भी खुद की फैमिली, बच्चे, किड्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। प्लस मैं अगर बता दूं दूसरी चीज़, तो ये किन किन के लिए, तो ये इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है, इंगेज हो चुकी है इनकी, या काफ़ी लंबे टाइम से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। यहाँ तो नहीं फ्रेशली नहीं आए हैं, ऑलरेडी हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है, फ्रेशली नहीं है मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कोई ना कोई रिलेशनशिप में है, बट वहाँ होकर भी नहीं है, नॉट श्योर विद दैट पर्सन, ठीक है, कि आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, बट यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं, तो मैं ये बता दूंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए भी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स वाली पास्ट लाइफ कनेक्शन भी निकल कर आया है, तभी आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, दिस इज़ द मेन रीज़न, बट स्टिल पर्सनल कंसल्टेशन इज़ मस्ट, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूँ, ये रीडिंग के बिहाफ में आप मतलब आगे आगे बढ़ते मत जाइएगा, पर्सनल कंसल्टेशन इज़ मस्ट। स्टिल अगर मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, किन किन के लिए ये बता दूँ। प्लस अगर मैं बता दूँ ये चीज़ कि आपके पार्टनर ना व्यूवर्स, इन्होंने आपके साथ जो भी जैसे भी किया, काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि इन्होंने आपको धोखा देकर, जैसे कि धोखा वो कैसे कहते हैं कि बीच रास्ते पे छोड़ जाना, और किन किन के लिए कहूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड धोखा भी दिया है, फाइनेंस भी आया है यहाँ पे, फाइनेंस से रिलेटेड धोखा दिया है। अब रहता है ना कि रिलेशनशिप में पैसा लेके एकदम से उड़न-छू हो जाना, ठीक है, ये भी देखिए सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स में अगर ये सब होता है तो इट्स लाइक कि इसका बढ़कर ही आगे चल के मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे बाकियों के लिए बता दूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें आई है कि आपके पार्टनर ने फाइनेंस से रिलेटेड, लाइक रहता है ना कि एक रिलेशनशिप में फाइनेंस से रिलेटेड आपने अपने पार्टनर की हेल्पिंग की हो या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उसके चलते भी उसके बाद वो हेल्प मिलने के बाद आपके पार्टनर जैसे कि उड़न-छू, ठीक है। और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता रही हूँ कि आपके जैसे कि आपकी फीलिंग्स के साथ इन्होंने खेला, आपका ट्रस्ट तोड़ा, आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपको आपके सामने ही जैसे कि इन्होंने चीट किया, आपके सामने ही जैसे कि सामने चीज़ें सच्चाई आ गई आपके सामने। चीट किया मेरा बोलने का मतलब है कि इन्होंने क्लियर कट ये आपको कह दिया कि इनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में, भले इन्होंने कहा ना हो बट इन्होंने इनडायरेक्टली आपको दिखाया कि इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप व्यूवर्स एक लास्ट पोजीशन पे भी मैं कहूँ तो माइट भी इन्होंने आपको दिखाया हो ऐसा भी, बट ये पर्सन तो वहाँ पे भी आपको नहीं रख रहे हैं,
ठीक है, इन्होंने ऐसे दिखाया कि ये पर्सन एट ऑल इंटरेस्टेड नहीं है आप पे, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अचानक से इन्होंने ये दिखाया कि इनकी फैमिली, घर परिवार, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनका मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल, ये काफ़ी चीज़ें सारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपसे भी ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अगर आपको बता दूँ, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कार्मिक, जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन आपके कार्मिक नहीं है। ठीक है, पहली बात तो कार्मिक नहीं है ये पर्सन। दूसरी चीज़, रीडिंग कंप्लीटली देखिएगा, इनकम्प्लीट नहीं देखिएगा बीच बीच का ऐसा, वरना चीज़ें समझ नहीं आएगी, गलत ट्रैक पे ही चले जाओगे। आपके पार्टनर के दिल में ना आपके लिए ही फीलिंग्स है। अगेन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पार्टनर के दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही फीलिंग्स है। अब आप लोग कहोगे मैम ये ऐसा वैसा, ये किया वो किया, बट यहाँ पे इन्होंने आपको चीट तो किया है, ये चीज़ तो नज़र आई है। आइदर इन्होंने अपनी बैकग्राउंड आपसे छुपाई है, अपनी पहचान आपसे छुपाई है, अपनी सच्चाई आपसे छुपाई है, बट ये पर्सन कहीं कमिटेड है, ये चीज़ छुपाई है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने छुपाया है, जिसके चलते आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा इस पर्सन के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, बट इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई है। इंट्यूटिवली आपको भी ये चीज़ लग रही है, ठीक है, आपकी गट्स फीलिंग आपको भी ये चीज़ कह रही है, बट इन्होंने जो भी जैसे भी चीज़ें की, इसके चलते ना व्यूअर्स, ये पर्सन ये सारी चीज़ें ना अभी करंटली सोचते हुए दिख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, कैसे सिचुएशन में आपको छोड़ दिया। ठीक है, ये सारी सिचुएशन को रिलेटेड, इमोशंस फीलिंग्स के रिलेटेड ये पर्सन अभी करंटली, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे आपके साथ धोखा, ये सारी चीज़ें की। एक तरीके से देखा जाए, आपके पार्टनर अभी डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ डिसीजन मेकिंग क्या, एक तरीके से ना इनको आप तक रीच आउट करना है, इनको आपसे बात करनी है, इनका मन कर रहा है, ये डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं, इनको आपसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, बट एक तरीके से प्लान करते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं। प्लस अगर मैं बता दूं तो आपके पार्टनर किसी ऐसी पर्सनैलिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं जो काफ़ी डोमिनेटिंग है। ठीक है, डोमिनेटिंग अब मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, टेक हैज इट्स रेजोनेट्स, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपके पार्टनर करंटली किसी ऐसे पर्सनालिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो पार्टनर ही हो सकता है जहाँ पे ये कमिटेड है या क्या कुछ। ठीक है, आइदर इनके फैमिली में भी कोई हो सकता है, इनके सराउंडिंग में, या इनका पार्टनर भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकती है, बट ये पर्सन आपके पार्टनर अभी इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कि इनको ऐसे लग रहा है कि मुझे मेरा कारमा मिल रहा है। ठीक है, अभी इनके साथ सिचुएशन करंटली मुझे ठीक तरीके से होते हुए नज़र नहीं आ रही है। अगर आपके पार्टनर पे काफ़ी दूरबीन लगा के ध्यान दे के दिया जा रहा है, और आपके पार्टनर जिस तरीके से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि एक तरीके का ना, दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक एक घुटन हो रही है, उनको तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, उस रिलेशनशिप में होकर भी ना ये पर्सन एक तरीके से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते जा रहे हैं, बट वॉट अबाउट योर पार्टनर की खुशी, वॉट अबाउट योर पार्टनर की खुशी, वो कहाँ है? वो तो इनकम्प्लीट है ना। तो उसके चलते वहाँ पे उनको हो रही है घुटन, उनको हो रही है तकलीफ़ कि आखिर कब तक ये सारी चीज़ें होंगी। भले ही इन्होंने आपके साथ जैसे भी जो भी चीज़ें की, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, ऑप्शन पे रखा, गोस्टिंग किया, डिनाई किया, अचानक से डिसअपीयर हो गए, ठीक है, रिलेशनशिप से, बट स्टिल ये पर्सन आपके अलावा कहीं और नहीं जा पाए। ठीक है, अगर मैं कहूँ किसी रिलेशनशिप में भी अगर आपके बाद इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, तो ये पर्सन वहाँ भी खुश नहीं है, वहाँ भी नहीं, करंटली जिसके साथ है वहाँ पे भी तो खुश नहीं है। और अगर मैं कहूँ नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया, यहाँ पे दिखा नहीं है कि इन्होंने नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, बट अगर इन्होंने वहाँ पे भी अगर नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, तब भी ये पर्सन वहाँ खुश नहीं है, क्योंकि इनको भी आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल महसूस होता है। इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन नज़र आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि ये अट्रैक्शन, ये फीलिंग्स किसी और के साथ क्यों नहीं, जबकि ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं या आपके पार्टनर के प्रति कोई कनेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, बट स्टिल ये पर्सन के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है कि आपको दिल दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं। What is there in you, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि आपको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है,
आपको अपनी फीलिंग्स से, अपने थॉट्स से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ भी आया था, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी तरफ भी आया था, इनकी तरफ भी आया है। ये भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगी कि आप जिस तरीके से यूनियन का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी पर्सन आपसे मिलने की कोशिश, इनके दिल दिमाग में फीलिंग्स चल रही है आपसे मिलना, ठीक है। एक तरीके से प्लान कर रहे हैं कि ये आपसे कैसे मिले, क्या रीज़न दें। आखिर इन्होंने आपके साथ किया तो है, ऐसी सारी चीज़ें की है, ठीक है, इन्होंने आपके साथ की है। तो उन चीज़ों के चलते एक तरीके से देखा जाए तो इनके दिल दिमाग में ना दिस स्टार का कार्ड आया है। देखिए फीलिंग्स ओनली एंड ओनली फॉर यू, ओनली एंड ओनली फॉर यू। पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो एक ही के साथ ही होगा, वो तो सीधी सी बात है, बट स्टिल दिस पर्सन हैज़ ओनली एंड ओनली फीलिंग्स फॉर यू। इनको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, ये एक मौके का इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर। इनको ना बस एक मौका इनके हाथ लग जाए, ये चाहते हैं ऊपर वाले से, जैसे कि दुआएं करते हुए यहाँ पे दिखें कि एक मौका लग जाए, एक मौका मिल जाए। आप इन पर्सन को जैसे कि एक मौका या अपनी तरफ से कोई साइंस, ऐसे साइन या सिंक्रोनिसिटीज या इनको देखिए, इनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज तो आपसे रिलेटेड मिल ही रही है ऊपर वाले की तरफ से, बट ये आपकी तरफ से भी कोई ऐसा साइन चाहते हैं कि आप इनका अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो जाके, बिकॉज ये पर्सन कंफ्यूज है। कंफ्यूज मतलब आपको लेके क्लियर है, बट इन्होंने जो हरकत की है ना आपसे, उस चीज़ों को लेके काफ़ी कंफ्यूज हैं कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ठीक है। इनके अंदर ये कंफ्यूजन है, आपको लेके क्लैरिटी है, आप यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। आपके पार्टनर को ये चीज़ पता चल चुकी है, ठीक है। आपके साथ यूनियन चाहते हैं, आपकी तरफ काफ़ी पुल अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अपनी सारी चीज़ें, मतलब जो भी अपनी इनके दिल में फीलिंग्स है ना, इन्होंने जो भी चीज़ें आपसे छुपाई है, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको। आप जो भी गलतियाँ इन्होंने की है उनकी माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक तरीके से ना खुद को रिलीज़ करना चाहते हैं उन जो भी जैसी भी चीज़ें इन्होंने की है आपके साथ, ठीक है। बट इनका प्रोसेस काफ़ी स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पे। इनका प्रोसेस इतना स्लो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर मैं कहूँ तो इनका प्रोसेस इतना स्लो है, सारी थॉट्स माइंड में, इनके दिल दिमाग में आपको लेकर चल तो रहे हैं। अब ये इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इन्होंने जो भी जैसे भी चीज़ें की है ना, इनको ये चीज़ तो रियलाइजेशन हुई है, ठीक है। आइदर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है या क्या, या इन्होंने कहीं से कंसल्टिंग की है, टैरो रीडिंग या किसी से एस्ट्रोलॉजी या किसी ना किसी से कंसल्टिंग तो ज़रूर की है इन्होंने कि आपके साथ क्या कनेक्शन है इनका। फॉर ट्विन फ्लेम सोलमेट्स बता रही हूँ, इनको ये चीज़ पता चली है कि आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, ठीक है। और वो क्या, आप दोनों किस जर्नी में हो, क्या हो, वो चीज़ इनको पता चल चुकी है। किन किन के लिए बता रही हूँ, बाकियों के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ये इस रिलेशनशिप में जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं था ना, अब रेडी हैं आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। क्योंकि ये पर्सन जहाँ पर जितना भी खुश होने की, खुद को खुश रखने की कितनी भी कोशिश करे, बट इनको पता चल चुका है कि चाहे मैं 100 या 1000% कोशिश करूँ, मैं वहाँ पे ना खुश हूँ, ना रह पाऊँगा, ना रह पाऊँगी, ठीक है। क्योंकि दिस पर्सन फील्स दैट दिस पर्सन इज इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। प्यार इसी को ही कहते हैं, दिस पर्सन इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। इनके फीलिंग्स में, इनके इमोशंस में, इनकी आत्मा में, सांसों में, थॉट्स में आप ही रन कर रहे हो व्यूअर्स। इनकी करंट सिचुएशन ना, ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ, ये आपके साथ एक तो डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए प्लानिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाने के लिए ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और अब इस रिलेशनशिप में वर्क भी करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है ही है, बट अगेन मैं बता दूँ, ये बाकियों के लिए तो ये अपनी फीलिंग्स आपको बयां करना चाहते हैं, बताना, जताना, जो भी सारी चीज़ें ये पर्सन एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपको, ठीक है। एनी हाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू एक्सप्रेस, पता नहीं इनको ऐसे लग रहा है कि ये जैसे कि एक रहता है ना, हम अपने पार्टनर को जब सारी चीज़ें बताते हैं एक सुकून सा मिलता है, ये गोज़ विथ सेम
दोनों की तरफ होगा। आप भी अपने पार्टनर को वो सारी फीलिंग्स, पेन बताते हुए रिलीज मिलता है, खुशी मिलती है कि आज थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, भले ही 15 मिनट से, पर दिन बन गया। ठीक है, वैसा वाला सिचुएशन मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर की तरफ से ही है, दोनों की भी तरफ से है ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इनको आपसे कनेक्ट करना है, इनको ना इस रिलेशनशिप में वर्क करना है आपके साथ, क्योंकि इनको भी अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए आप ही के साथ ही। बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक और चीज़ बता दूँ, इनका प्रोसेस काफ़ी स्लो है, स्टक है। स्टक आपको और अपने पार्टनर को लेके नहीं है, स्टक किस लिए है, क्योंकि इन्होंने जो भी जैसी भी चीज़ें की है ना, उसके लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, उसके लिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। एक तरीके से हिम्मत जता रहे हैं, बोल रही हूँ, क्या बोलूँ, हिम्मत बना रहे हैं, अपनी हिम्मत, अपना हौसला कि ये पर्सन आपकी तरफ कैसे आगे बढ़े। बट अगेन मैं बता रही हूँ, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्लो है, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप क्वेश्चंस करोगे, या आपको ऐसे लगेगा कि एक तरीके से ना इनको डर भी है रिजेक्शन का। ठीक है, ये भी है, मैं ये कहूँगी। नॉट फॉर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स, नहीं, उनको डर नहीं रहता है रिजेक्शन एंड ऑल का। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के लिए बात, बाकियों के लिए अगर मैं बता दूँ तो क्योंकि रिजेक्शन, अगर लोग ने ट्विन फ्लेम सोलमेट्स ने एक दूसरे को रिजेक्शन बोल भी दिया ना, वो रिजेक्शन होता ही नहीं है, रिजेक्शन। ठीक है, वो चीज़ कभी होती ही नहीं है। तो बाकियों के लिए अगर मैं बता दूँ तो इनको एक तरीके से ना, इनके दिल दिमाग में ना थॉट्स हैं, हिम्मत नहीं है आपकी तरफ आगे बढ़ने की। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, इनको हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो गलती की है तो उसका काफ़ी बड़ा पछतावा है, रियलाइजेशन है इनको। बहुत कोशिश की इन्होंने चीज़ों में इन्वॉल्व होने की, बट नहीं हो पाए। आपसे यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर एक तरीके से इन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, यूनियन, आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाहते हैं। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं, एक तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो फिज़िकल तरीके से चीज़ें हुई थी ना, इंटीमेसी वाली जैसी चीज़ें, या फिज़िकल फॉर्म में जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई थी, उन चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा बार बार सोचते एक तरीके से मैनिफेस्ट ही ये पर्सन कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ों को सोच रहे हैं कि इन्होंने कैसे कैसे पल आपके साथ बिताए और ये पर्सन कितने हैप्पी थे उस वक्त। अब सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन हैप्पी नहीं है। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लैरिफाई करने के बाद भी थ्री ऑफ कप्स को यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स में आए। ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, बट स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं है। ठीक है, मैं अगेन बता दूं, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। एक तरीके से खुद को हील करते ये पर्सन आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ठीक है, एक पुल अट्रैक्शन, को पता तो चल गया कि इनकी खुशी कहीं नहीं है, कुछ भी ये पर्सन कर ले, कितना कुछ भी कर ले, दिस पर्सन इज़ हैप्पी विथ यू, इनको ये चीज़ क्लियरिटी हो गई है। ठीक है, बट आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए ये पर्सन एक तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि काम काज में इनका आपके पार्टनर का जैसे कि कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये पर्सन वहाँ पे भी काफ़ी स्टेबल है, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है इनकी। इनफैक्ट ये फोकस कर रहे हैं अपने काम पे भी, यस, ये अपने काम पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल चुकी है आपसे रिलेटेड। इनको ये चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन आगे बढ़ेंगे तो सही, बट प्रोसेस काफ़ी स्लो है। रिकंसिडर, यस, नो। अब देखिएगा ये 3 गाइडेंस, यस किस चीज़ के लिए था, आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, या नो उसका क्वेश्चन क्या है,
ठीक है। शफलिंग करते वक्त तभी मैं कहती हूँ क्वेश्चंस रखा कीजिए अपने माइंड में, प्लस दूसरी चीज़ रिकंसीडर, ठीक है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेट तो करेंगे ही करेंगे, चाहे कितनी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं इनको पता चल जाए। और ना ही तो अभी मैं ये कह रही हूँ कि इनकी माइंड में है कि नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, आपको भूलने के लिए कोई नया टेक्निक अपनाएं। नहीं, इनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है आपसे रिलेटेड, इनको ये चीज़ की क्लैरिटी मिल चुकी है, इनको कन्फर्मेशन भी कुछ मिल चुका है। मैं आपको ये भी बता दूँ, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो इन्होंने कोई रीडिंग ली है, या इनको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो आपसे रिलेटेड इनको ड्रीम्स आए हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। प्लस इनको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही, तो उस सारी चीज़ों के चलते ना आपके पर्सन को आपको लेकर तो क्लियरिटी मिल गई है, बट प्रोसेस काफ़ी स्लो है, ठीक है। हील करेंगे, खुद को उस पावर्स में लाएंगे, तब जाके ये आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए अगर मैं कहूँ तो आपके पर्सन काम पे फोकस करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, डिस्टर्बेंस नहीं है। जैसे आप डिस्टर्ब हो ना व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे दिखा आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो। आपके पार्टनर के लाइफ में अभी करंटली मैं ये कहूँगी डिस्टर्बेंस नहीं है, बट कभी कभार इनकी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के साथ ऑपरेट करते करते एक तरीके से ना खुद को ही समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरी ही गलती है और मैंने जो किया है मुझे वो मिल रहा है, ठीक है। खुद को इंसान कैसे कोसती है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पे उन सारी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। डिसीजन मेकिंग तो कर चुके, किन के लिए तो कहूँगी कि माइट भी आपके पार्टनर ने आपको ऐसा कोई गेस्चर दिखाया हो, कुछ ऐसा हरकत किया हो, एक्ट किया हो कि दिस पर्सन हैज़ स्टिल फीलिंग्स फॉर यू, लाइक आपके डीपी बोल रही हूँ, स्टेटस को या स्टोरीज़ को लाइक करना, अगर आप सोशल मीडिया में समथिंग हो, या कोई ऐसे हिंट दिया हो इन्होंने कि इनको आपकी लाइफ में वेलकम करना है एंड ऑल, कम बैक करना है, कम बैक करना है, वापस आना है एंड ऑल, ठीक है। दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू, बट नज़र आप पे पूरी है आपके पार्टनर की, काफ़ी अट्रैक्शन है आपसे आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे, ठीक है। और किन किन के लिए कहूँ तो ये कुछ बिजनेस से रिलेटेड बाहर आना जाना भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। किन किन के लिए बिजनेस, अपने काम से रिलेटेड बाहर आना जाना भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। माइट भी ट्रैवल कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, या और दूसरी चीज़ मैं कहूँ तो किन किन के लिए तो ये अपने फैमिली के साथ जहाँ पे ये कमिटेड हैं, जहाँ पे इनकी फैमिली है, जहाँ पे कमिटेड हैं या शादीशुदा जो भी जैसे भी हैं, वहाँ पे ये ट्रिप प्लान करते हुए दिख रहे हैं आने वाले डेज़ के लिए, ठीक है। ये ट्रिप प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग लाइक एक रहता है ना फैमिली ट्रिप एंड ऑल, कहीं पे ट्रैवल करना, थोड़े टाइम के लिए जाना एंड ऑल। तो यहाँ पे किन किन के लिए ये भी दिखा है कि आपके पार्टनर, बट मैं अगेन बता दूँ, इट्स जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस पर्सन इज़ गोइंग द फ्लो विद, बट दिस पर्सन हैज़ मेंटल क्लैरिटी, इनको ये चीज़ की क्लैरिटी है कि यू आर द वन, बट ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी वहाँ पे देखा जाए तो गो विद द फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो। यहाँ पे ये गाइडेंस भी आपके लिए निकला, ये मैंने जो भी दिखाया बताया आपको, जो सभी मैसेजेस निकाल दूँ। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। आई टोल्ड ना आपके पार्टनर को सारी आपसे रिलेटेड साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है। माइट भी आपके पार्टनर की ड्रीम में आप आ रहे हो व्यूवर्स, और अगर आपके पार्टनर की ड्रीम में आप आ रहे हो व्यूवर्स, तो यहाँ पे क्या होता है, सोलमेट्स ट्विन फ्लेम्स वालों के लिए एक के ड्रीम में अगर आप आते हो ना, तो दूसरे को नींद नहीं आती है, ठीक है। दूसरा जगा हुआ रहता है या समथिंग लाइक दैट। ट्विन फ्लेम सोलमेट्स के बारे में बता रही हूँ। बाकियों के लिए तो ये भी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है। आई लव यू अनकंडीशनली, इनको ये क्लियरिटी तो हो गई है। जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग, यू केम क्लोजर देन एनीवन एल्स,
आई रीप्ले अवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर. मिस तो कर रहे हैं ना आप, डीपर लेवल में आपको मिस कर रहे हैं. आई एम नॉट अवेलेबल. यस, जैसे कि मैंने आपसे कहा, करंटली आपके पार्टनर का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है. ठीक है, आई एम नॉट अवेलेबल. सो ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि आपके पार्टनर इज़ नॉट कार्मिक. ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और रियल लव हो सकता है. ठीक है, ट्रू फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए. आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन. हैज़ आई टोल्ड यू कि ये वो सारे पल आपके साथ बिताना चाहते हैं जो वर्ड्स मैंने कहे थे. वी नीड टू लेट ईच अदर गो. तरीके से खुद को प्रिपेयर कर. आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. जो इन्होंने किया आपके साथ उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं खुद पे ही. आई कुडंट लेट यू गेट क्लोज टू मी. I lost myself for a little while. The timing just wasn't right for us. I want to be more than friends. My life is not together as it seems. ठीक है, भले ही जैसे भी घूमना फिरना या ये वो सारी चीज़ें दिख रही है, बट असलियत में, हकीकत में चीज़ें ऐसी नहीं हैं. We both know I am not the one for you. It was my fault, but I blamed you. I know I messed up everything. I wish I had treated you better. I'm starting to understand our connection. Wow. बस निकालती जाऊंगी बस. ठीक है, सो यस व्यूअर्स, ये रही आपकी आज की रीडिंग. हालांकि रीडिंग ऐसी बुरी भी नहीं है. ठीक है, हाँ, प्रोसेस स्लो है, मैं कहूँगी प्रोसेस स्लो है, बट स्लो प्रोसेस एक तरीके से ना बोलते हैं ना कि चीज़ें जब सोच समझ के आती है, आपकी तरफ आगे बढ़ती है, तो बहुत ही अच्छे वे में आउटकम इसका निकल कर आता है. तो बस ऐसे समझ लीजिए. ठीक है, जो जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाए ना, तो वहाँ पे चीज़ें जल्दी जल्दी जाते हुए भी दिखती है. ठीक है, तो आराम से ये पर्सन आपकी देखा जाए तो ओवरऑल पॉजिटिव रीडिंग ही निकल कर आई है. ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है आप लोगों के लिए व्यूअर्स. ठीक है, आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हुआ है. रियलाइजेशन नहीं होगा और आपकी तरफ एकदम पुश किया जाएगा, आपकी तरफ आगे बढ़ाया जाएगा, तो वो पर्सन के चांसेस भी होते हैं पीछे की तरफ कदम उठाने के. तो रियलाइजेशन हुआ है आपके लिए. आप इनको पता चल चुका है कि यू आर द वन फॉर दिस पर्सन. यही बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी. आप यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंकफुल कहिए. अगर आपके साथ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की गई हो, हेल्पफुल रही हो आप लोगों के लिए, तो ग्रैटिट्यूड शो कीजिए. ठीक है, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, थैंकफुल रहिए. ठीक है, ऊपर वाले की तरफ, ऊपर वाले की मर्जी होती है तब जाके ये रीडिंग निकलती है ऐसी और उन तक पहुंचती है जिनको इन रीडिंग की ज़रूरत होती है, जिनके लिए रीडिंग होती है. ठीक है, सब ऊपर वाले की मर्जी होती है. सो यस व्यूअर्स, अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके व्यूअर्स, बाय बाय.